शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरीश शर्मा के साले सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ धोखाधड़ी की एक और एफआईआर दिल्ली के मयूर विहार में दर्ज हो गई है। एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है और मैं बता दूं, विधायक जी के ये साले इस समय 97 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में मुंबई जेल में बंद हैं। इन विधायक के साले को मध्य प्रदेश की जेल लाने के लिए पिछले दिनों क्या क्या किया गया, वो सब खबरें मेरे इस पूरे चैनल पर डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। पूरी कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन इस मामले में एक और उलझाने वाली बात है और बात यह है कि यदि इस मामले में कार्रवाई होती है तो विधायक की पत्नी सत्यांका शर्मा भी गिरफ्तार हो सकती हैं, क्योंकि धोखाधड़ी जिस फर्म ने की है वो विधायक की पत्नी की फर्म है और इस फर्म का पूरा कारोबार देखते थे विधायक जी के साले। पूरी खबर में विस्तार से बताता हूं आपको। दरअसल अमरीश शर्मा जो विधायक हैं लाहौर से, उनके साले का नाम है सुधांशु द्विवेदी। ये अनाज का बड़ा कारोबार करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। इनके ऊपर 100 करोड़ के आसपास की धोखाधड़ी के लगभग आरोप लग चुके हैं। अभी तक कई जगह शिकायतें और एफआईआर होती चली जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, इंदौर के एक व्यापारी ने मुंबई में इनके खिलाफ एफआईआर कराई है 97 करोड़ की धोखाधड़ी की, और इस एफआईआर के बाद ईडी ने सुधांशु द्विवेदी को गिरफ्तार करके मुंबई जेल में डाल रखा था। लंबे समय से वे मुंबई जेल में थे, लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया था कि इन विधायक के साले को मुंबई से मध्य प्रदेश की जेल लाने के लिए बाकायदा एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, एक पूरी व्यूह रचना बनाई गई और ग्वालियर की एक लड़की को लाहौर ले जाया गया। वहां उससे सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर कराई गई बलात्कार की, ताकि सुधांशु द्विवेदी को इस बलात्कार के मामले में पूछताछ के नाम से भिंड लाया जाए और फिर यहीं भिंड में ही किसी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया जाए। और ये भिंड से लाने से पहले ही ये बात गोविंद सिंह जी ने उजागर कर दी थी और दैनिक भास्कर ने पहले पेज पे छाप दी थी। लेकिन हमने देखा जैसा जैसा आरोप गोविंद सिंह जी ने लगाया था वैसा ही वैसा हुआ। जो लाहौर के थाना प्रभारी हैं रविंद्र शर्मा, वे दौड़े दौड़े मुंबई गए। पहले तो उन्होंने एफआईआर लिख ली उस महिला से, झूठी एफआईआर थी, सब जानते हैं। केवल सुधांशु को मध्य प्रदेश की जेल में लाके सुविधाएं देना थी। पहले एफआईआर की गई, फिर दौड़े दौड़े मुंबई गए, सुधांशु को लेके आए। लाने के बाद में पीआर लिया, पुलिस रिमांड लिया, उनका गेस्ट हाउस में रखा, सर्किट हाउस में रखा, पूरी तरह से सुविधाएं दी गई और जो प्लान था अस्पताल में भर्ती कर दिया। फिर बहुत प्रयास किया गया कि उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखा जाए। ये बीमारी वो बीमारी, कभी वो मिठाई खा के अपना शुगर लेवल बढ़ाते थे, कभी कुछ करते थे। तमाम नाटक नौटंकी 10-12 दिन चली, लेकिन कोर्ट के सामने लाचारी हो गई और लाहौर कोर्ट ने सख्त आदेश दिए। एक आदेश दिया, 2 आदेश दिए, 3 आदेश दिए। अंततः विधायक जी के साले को वापस मुंबई जेल में ले जाके वहाँ सौंप दिया गया है। अब ये मुंबई जेल में बंद हैं। अब इसी बीच में एक बड़ी खबर आ गई कि बिहार की एक कंपनी है जिसका नाम है विकास चावल उद्योग। इनके साथ भी विधायक के साले धंधा कर रहे थे। लेकिन कंपनी कौन थी? इनके विधायक के साले जिस कंपनी के साथ डील कर रहे थे वो थी सूर्या ट्रेडिंग कंपनी। ये जो सूर्या ट्रेडिंग कंपनी है, इसकी प्रोपराइटर, इसकी मालकिन है विधायक जी की पत्नी। इनका नाम है सत्यांका शर्मा। लेकिन सूर्या ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ पे पूरा लेन देन डीलिंग का काम करते थे सुधांशु द्विवेदी। इन्होंने जो बिहार की कंपनी है, गोपाल प्रसाद की फर्म है विकास चावल उद्योग, इसके साथ में लेन देन किया और जब 2 करोड़ 25 लाख रुपए देने थे उस समय ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। अब आप सोचिए, ये इसके बाद में ये जो बिहार के
व्यापारी हैं, उनने गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और प्रेशर बनाया कि हम एफआईआर करा रहे हैं। तो 21 मार्च 2024 को इसी सुधांशु ने उन्हें 25 लाख रुपए तो दे दिए, जबकि 2.25 लाख करोड़ रुपए थे उनके, 2 करोड़ 25 लाख थे। 25 लाख दे के कहा कि आप कुछ दिनों रुको, मैं आपको दे दूंगा। और उसके बाद यही हुआ, यहाँ बुलाते थे, वहाँ बुलाते थे, पता नहीं बताते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे। अंततः इस व्यापारी ने पिछले महीने शायद जून या जुलाई में एक शिकायत की है, जून में, इसमें जून की तारीख डली हुई है, जून में गाजियाबाद में शिकायत की पुलिस कमिश्नर को, और पुलिस कमिश्नर के आदेश पर सुधांशु के खिलाफ 2 करोड़ की धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज हो गई। अब इस एफआईआर में नाम लिखा हुआ है सत्यांका शर्मा का, विधायक की पत्नी का, क्योंकि जिस फर्म में पैसा दिया गया है, जिस फर्म ने धोखाधड़ी की है, साइन तो विधायक की पत्नी के होते हैं चेक पे, मालिक तो वो है इनकी। तो अब आप ये मान के चलिए कि इन दोनों का नाम है, विधायक के साले का भी नाम है, विधायक की पत्नी का भी नाम है। यद्यपि इसकी जो ड्राफ्टिंग की गई है उसमें यह कहा गया है कि मालकिन विधायक की पत्नी है, लेकिन इस फर्म की पूरी डीलिंग करता था सुधांशु। देखते हैं कि इसमें वो आरोपी बनती है नहीं बनती है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल जांच शुरू हो गई है। हो सकता है अब जिस तरह भिंड पुलिस प्रोटेक्शन वारंट लेके मुंबई पहुंची थी, सुधांशु को लाई थी, हो सकता है आने वाले कुछ दिन में दिल्ली की मयूर विहार पुलिस भी एक वारंट लेके जाए और मुंबई से जेल से निकाल के लाए और सुधांशु की सेवा दिल्ली में हो। दिल्ली पुलिस पूरी जांच करेगी, 2 करोड़ रुपए उनको देने हैं। और इसमें तो बिल्कुल जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है, विधायक जी की पत्नी भी आरोपी बनाई जा सकती हैं, गिरफ्तार भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें पूरा लेन देन के कागज हैं उनके पास, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो विधायक अमरीश शर्मा जी, आप तो तलवार पे धार कर रहे थे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको मिटा दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा। अब तो आपके ऊपर ही आरोप लग रहे हैं, आपकी पत्नी की फर्म पे आरोप लग रहे हैं, आपके साले पे आरोप लग रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए। और मैंने पहले भी कहा था कि विधायक जी, आप जो भी अपना पक्ष रखना चाहें, आपका स्वागत है। मेरा चैनल आपकी पूरी बात दिखाने को तैयार है। जब भी आप आना चाहें, आपका स्वागत है। आप वीडियो बना के भेज दें, या भोपाल में कभी हों तो मुझे बुला लें, मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा। यदि कोई खबर में गलती है, हमसे कोई गलती हो रही होगी, तो हम आपका पक्ष दिखाने को तैयार हैं। लेकिन कागज इतने ज़्यादा है विधायक जी, कैसे जवाब दे पाओगे? इसमें आपकी पत्नी का नाम लिखा है एफआईआर में, और 2 करोड़ की धोखाधड़ी, ये 97 करोड़ की धोखाधड़ी में आपके साले साहब मुंबई की जेल में हैं। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है? विधायक जी, आप कुछ तो बोलिए, और जो बोलेंगे मैं वो दिखाने को तैयार रहूँगा। फिलहाल बड़ी खबर है कि विधायक जी के साले, जिन्हें बलात्कार का एक और केस रजिस्टर हो गया है, उसमें क्या होगा देखते हैं। अब बताते हैं वो फर्जी केस है। अब जो भी होगा, फिलहाल जो भी विधायक जी का पक्ष होगा वो भी दिखाएंगे। लेकिन विधायक जी इस समय भारी संकट में हैं, परेशानी में है। ऐसा लगता है कि आने वाला समय इन विधायक जी के लिए माकूल नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।